सबसे इंटरेस्टिंग जो बात आपने की है ना, हमारे इससे जो पिछली बात हो रही थी वो थी कि डब्बे के पीछे कोई डब्बा चल रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते बहाल हुए थे वो गालिबन अक्टूबर में हो गए थे, और एक बार बात 66% तक डिसाइडेड हो गई थी और एक बार 99%। तो यानी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है ऑल इन ऑल, क्योंकि ये भी समझा जा रहा है कि ऐसे ही बस कह रहे हैं। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा वो सच बोल रहे हैं। सियासतदान कितना सच बोलता है कितना नहीं बोलता ये तो वो और अल्लाह ही जानता है। और खैर सभी का ये हाल है, जो जज भी सियासत करते हैं, जो जर्नल भी सियासत करते हैं, जो जर्नलिस्ट सियासत करते हैं, वो भी झूठ सच मिला ही देते हैं। बात ये नहीं है, बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो जो कुछ भी हो, लड़ना झगड़ना है ना, आखिर बातचीत से मसला होना। मैंने आपको अभी तालिबान की बात कर रहे हैं ना, कितने साल 20 साल लड़े अमरीकियों से, आखिर में दोहा में बैठ के मुज़ाकरात किए और एक मुआहिदा किया जिसके तहत वो यहाँ से अमरीकी गए हैं, असला छोड़ गए पीछे। डील देखेंगे ऐसे होती है डीलें, असला पीछे छोड़ गए हैं और साथ पैसे भी देते रहे हैं और अब क्योंकि असला आपने वापस मांग रीजन रहे को हैं। ठीक। इंस्टेबिलिटी रखनी थी ना वियतनाम यहाँ पे। की वॉर का हमने जिक्र किया, वियतनाम में अमेरिका शिकस्त खा गया, फिर भी बातचीत से बैठ के मामला तय किए आगे बढ़ने के। जापान पे अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए, 2 लाखों लोग मार दिए एक ही रात में। और फिर क्या हुआ, फिर जो आफ्टर जनरल, ऑल हैड टू हाँ, आफ्टर ऑल हैड टू कम टू टॉक्स एंड डिसाइडेड। मैकार्थी था जनरल, हाँ। वो जाके बैठा टोक्यो में और वहाँ जो शहंशाह था जापान का उससे मुआहिदा किया, उन खंडरात के दरमियान में बैठ के। वो यस। तस्वीर बड़ी एक अच्छी तस्वीर, मैं वो कभी देखी है, मुझे याद है। तो टेबल रखी है इसी तरह की छोटी सी टेबल और सामने बैठ के मुआहिदा किया। तो जितनी भी जंग हो, आखिर बातचीत जो होती है ना वो मसाइल का हल है। और सियासत में तो बातचीत, ये खान साहब को जब समझ आ गई ना, तो खान साहब ये लोगों के बच्चों को मरवाना छोड़ देंगे और जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि फिर देखें, काजी फाइज़ के जाने के बाद कितने यूट्यूबर्स की दुकानें बंद हुई हैं कि वो हर वक्त गालियाँ निकालते थे काजी फाइज़ को। अब क्या करें, ये गालियाँ निकालना, नफरत बेचना, हेट इकोनॉमी पे आपने पूरा वो एक रिसर्च बिल्कुल। की थी। तो हेट इकोनॉमी हाँ, में इट ये लोग सेल्स हैं ना। बिल्कुल। आपस में लड़ने वाली बात से मुझे याद आया कि बहुत खबरें आती हैं अब भिखारियों के खिलाफ एक कानून बन रहा है पाकिस्तान में, पता है ना आपको, यस। जिसमें भीख मांगने वाले, शीशे पे नॉक करने वाले, शीशे साफ करने वाले, अपनी माजूरी को दिखाने, उन सब के खिलाफ 7 साल कैद की सजा और पता नहीं क्या को। अच्छा, इन भिखारियों ने ना अपना अपना एरिया बांटा होता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी एरिया के में नहीं जा एरिया में नहीं सकते। जा सकता, हाँ। जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। यस। अच्छा, मुझे अब ये यूट्यूबर जो लड़ रहे हैं ना करोड़ों कमाने वाले, उससे लगता है कोई किसी की डोमेन में दाखिल हुआ है, तो इसलिए ये आपस में इतना लड़ रहे हैं। अब आप ये लोग लोग देखें, लोग सोचें कि कैसे लोग हैं ये जो पैसे के ऊपर लड़ रहे हैं और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में नफरत भर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। हमने तो यही रहना है ना, पाकिस्तानियों ने, आम पाकिस्तानियों ने तो यही रहना है। वो तो करोड़ों नहीं कमा रहे हैं और ना वो यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन यूट्यूब करोड़ों कमा रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं एक दूसरे। तू मेरे एरिया में क्यों आया, ये सिग्नल से लेके F10 के सिग्नल से लेके F9 पार्क के सिग्नल तक तो मेरा एरिया था मेरा भीख एरिया मांगने का, था। तू क्यों बीच में आ गया। ये जो डोनेशन के फ्रॉड है ना, ये जो भीख है, भीख के मुख्तलिफ तरीके हैं। क्राउड फंडिंग कह लें आप उसको यूट्यूब की कमाई कह लें, झूठ की, जो मर्ज़ी कह लें। तो ये ऐसे चलता है। और ये कारोबार बंद करें खान साहब, इनका भी बंद करें दुकानें, डरे मत। खान साहब डरे हुए हैं इन यूट्यूबर्स से और उन लोगों से जो नफ़रत का कारोबार करते हैं, उनसे खान साहब डरे हुए हैं। खान साहब इज़ हॉस्टेज। मुझे खान साहब की वो तस्वीर याद आती है, अभी मैं उनको इमेजिन करता हूँ ना इस वक्त खान साहब किस सूरत हाल में हैं। मुझे खान साहब की वो तस्वीर याद आती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे बहुत साल पहले और वहाँ उन्हें जमात इस्लामी के गुंडों कहना चाहिए, नहीं, इस्लामी जमात तलबा के गुंडे नहीं कहना चाहिए, तलबा रहनुमा, उन्होंने खान साहब को पकड़ लिया, मारा। किस वजह से? हैं, किस वजह से? क्या आए क्यों तुम हमारी डोमेन में। बात वहां भी डोमेन की डोमेन की थी, बात, असल मसला ही बात डोमेन वहां का भी है। डोमेन की थी। आई समझ, हेंस प्रूव्ड डोमेन क्या अपनी चीज डोमेन होती में है। रहना चाहिए। वो जी, आप हमारी पकड़ मारा, गिरबानों से पकड़ा, ऐसे तस्वीरें आई हैं, गिरबान से पकड़ा हुआ और खान साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, क्या उड़े हुए, तोते उड़े हुए हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला हर एक को बजाय इससे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सॉरी अगर अच्छी महसूस हुआ किसी को तो, लेकिन फिर उनको पकड़ के उन्होंने बिठा लिया, यरगमाल बना लिया
और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए खान साहब को वहाँ से छुड़वाया गया। तो मुझे अब लग रहा है खान साहब वो अब इस्लामी जमीयत तलबा के सॉरी तलबा तलबा रहनुमा रहनुमा के जमघटे में नहीं फंसे हुए, अब वो पीटीआई के सॉरी यूट्यूब। यूट्यूबर्स के घेरे में है। ठीक है, तो राइट, और दिस वो विल हैव टू बी उनको ब्रोकन। वो कहते हैं खान साहब डटे रहो। मतलब सियासतदान जो होता है वो रास्ता नहीं। मैंने वियतनाम की एग्जाम्पल, और यार तुम लोग वियतनामियों से ज़्यादा बड़े फ्रीडम फाइटर हो, तुम अफगान तालिबान से ज़्यादा बड़े फ्रीडम फाइटर हो, जो भागते हो यहाँ से जुब्बे उठा के डॉलर कमाने के लिए। कि डॉलर में अच्छा भागते हुए आपको बहुत दिन लग गए ना पहुँचते हुए अपनी मंजिल पे, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, रास्ते में आपने वो ज़रूर करना है, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट या नहीं व्लॉग। ठीक है, व्लॉग जरूर करना ताकि वो जो रोज़ाना का 50-60 लाख रुपए आ रहा है ना, कितना 50-60 लाख ज़्यादा कह दिए शायद मैंने। शायद हाँ 10-20 डेली लाख का आ रहा है, नहीं। 10-20 लाख जो डेली का आ हाँ, रहा है, अब वो नुकसान भाई हम अपने कारोबार का नुकसान नहीं करेगा, कारोबार का नुकसान नहीं करेगा कुछ चलिए ठीक है। बस। तो वो कारोबार चल रहा है, मजलूमियत के रोने भी हैं, लोगों के बच्चों को बाहर निकालना भी 8 फरवरी को देखिएगा भी। हाँ, ये भी होएगा, लेकिन फिलहाल तो तो खान साहब खबर से यही है कि कुछ ना गुजारिश है, कुछ चल रहा है। आर यू बिजी डूइंग समथिंग? ये बस मैं थोड़ा सा हिसाब लगा रहा था कि अमेरिकी इमदाद जो बंद हुई है किस मुल्क को कितनी पिछले 1946 से लेके 2024 तक, अच्छा, ये तकरीबन बनते हैं कितने बनते हैं ये, 25 इयर्स तो ये हो गए। वेरी गुड, और आपका हिसाब काफ़ी अच्छा है। 50 और 50, अराउंड हो गए 75 78 इयर्स। 74 एंड 78, या तकरीबन 78 इयर्स में जो यूएस एड आती रही और अब बंद हुई है, उसमें वो मैं देख रहा था और मैं इंटरेस्टिंग। हिसाब लगा रहा था कितनी कितनी किसको गई है। कितनी कितनी किसको गई है, शेयर करेंगे आप थोड़ा सा? किस हमें देखें, हमारे हमारा कोई है इसमें नाम कि हमारा नाम हमने नहीं कितनी है, ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो अच्छा, टॉप टॉप 10 10 में कंट्रीज नहीं उसमें आते हमारा हम, नाम नहीं हमने है। टॉप नहीं किया। हम मेरे हाल टॉप 20 में भी नहीं आएंगे। अच्छा, अच्छा। उसमें बड़ा दिलचस्प एक है, तो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद की है ना यूएस एड, और उसने कहा कि ये हम ज़ाया कर रहे हैं, एलॉन मस्क ने भी कहा है, और अमेरिका में एक बहुत इस बात पे बहस हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका यूएस एड को इस्तेमाल करता था मुल्कों में हुकूमतें बदलने इन्फ्लुएंस। के लिए, कू करवाने के लिए, और जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते थे उनको सपोर्ट करने के लिए। फिर उसमें ये भी है कि एक और भी उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जो यूएस एड थी ना, वो वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि वहाँ का जो दफ्तर खारजा है उसके अंडर आती है। तो दफ्तर खारजा के जब अंडर आती थी तो उसके ज़रिए इल्ज़ाम एक ये बहुत लग रहा है कि यूएस एड के एक जासूसी का नेटवर्क पूरी दुनिया में उन्होंने एक अलग से खड़ा किया हुआ था, किस मुल्क में जिसमें कैसी डेमोक्रेसी होगी उस हवाले से भी बातें हो रही हैं आजकल, बड़ी डिबेट हो रही है कि अमेरिका ने कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी रखनी है। वो भी यूएस एड यूज़ जाहिर है करता वो था। तो फिर सारे काम ही करते थे ना। या अब जैसा कि उसामा बिन लादेन को जब इन्होंने एबटाबाद में मारा है, उसमें शकील अफरीदी एक किरदार था जो डॉक्टर था, डॉक्टर। और जिसने उसामा बिन लादेन के घर जाके वो टेस्ट किए थे डीएनए उनका मैच करने के लिए, फिर उन्होंने भेजा, उसने से मैच किया कि डीएनए वही है। तो वो डब्ल्यूएचओ के लिए काम कर रहा था, नहीं सॉरी डब्ल्यूएचओ नहीं, ऑक्सफैम ऑक्सफॉर्म ऑक्सफैम ऑक्सफैम ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ऑक्सफैम, हाँ। ऑक्सफैम एक है एनजीओ, उस यूके या शायद या दूसरी खाली ऑक्सफैम है, उसके लिए वो काम कर रहा था, और अमेरिकियों के लिए भी काम कर रहा था। तो अब ये यूएस एड सिर्फ मुल्कों को डायरेक्ट नहीं जाती थी, ये यूनाइटेड नेशंस को भी जाती थी, डब्ल्यूएचओ को भी जाती थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ एजुकेशन की, और एनजीओस को भी जाती थी, इंटरनेशनल एनजीओस को, उसके ज़रिए भी फैलती थी। तो वो कह रहे थे उन्होंने एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था जो अमेरिकी मफादात की निगरानी करता आजकल एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो भी चल रही है इंटरनेट के ऊपर, आपने शायद देखी हो, छिपा साहब की। अमेरिका और था। ट्रम्प की बड़ी हाँ, तारीफें कर रहे हैं। अमेरिका अमेरिका के वो उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ कि चीपा साहब को बताएं कि अमेरिकी इमदाद बंद हो गई है, तो अब अमेरिकी तारीफें ना करें। शायद इसीलिए तारीफें कर रहे थे कि हो सकता है दोबारा से जारी हो जाए नहीं, वो अमेरिकी इमदाद। इसीलिए मेरा ख्याल है ओंजा एंड्रयू के पास भी पहुंच गए हैं, वो जो अमेरिकी आई हुई है यहाँ पे शादी करने के लिए, और कराची में बैठी, वहाँ भी चीपा साहब पहुंच गए। देखिए ये जो डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस है ना, और डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस, आप सोचिएगा मैंने बिजनेस क्यों कहा इसको, क्योंकि ये बिजनेस है,
और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ वो नहीं है जो हमारे मज़हब में कहा गया है कि आप दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ इसके पीछे टैक्स बचाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, ज़िंदगी की आसाइशें ख़रीदी जाती हैं, जिसके इल्ज़ामात शौकत खानम पे भी लगते हैं, इन लोगों पे भी लगते हैं जो दूसरे डोनेशन कलेक्शन करने वाले हैं। और अब्दुस्तारीदी एक ऐसे शख्स थे जिन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत सादा गरीबाना था, क्योंकि वो दूसरों का पैसा लेके इस्तेमाल करते थे। मानत ये जो दूसरे मुल्कों से पैसा आता है ना, और दूसरे मुल्कों से या दूसरे लोगों से आप पैसा लेके जो आगे, मैं फ़र्ज़ करें अपना नाम इस्तेमाल करूँ, जी मैं बड़ा एक वो एंकर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे आप चंदा दें, मैं सलाब में लोगों के घर बनाऊँगा, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए अखलाकी तौर पे। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे पास अपना पैसा है, मैंने करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ यूट्यूब से हर महीने, और मेरे पास अरबों रुपया जमा हो गया है, उसमें से मुझे अपने पैसे में से गरीबों के लिए काम करना चाहिए, फिर वो ठीक है। तो ये जो यूएसएड है ना, अब उसमें एक इलॉन मस्क जो है ना, एक देखें उसने वो नया प्रोपेगेंडा गुरु समझ लें आप इस वक्त दुनिया का है। दुनिया गोइबल्स को याद करती थी जो हिटलर के साथ था, अब मेरा ख्याल है गोइबल्स के बाद अब इलॉन मस्क का दौर आया है। और मैं ये नहीं कहूँगा वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ये जो अमेरिकन लोगों को अच्छी लगती है बातें वो कर रहा है। और उसमें उसने ये कहा है, कल मैं उसका एक वो देख रहा था पोस्ट, उसने लिखा है कि दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें और जो अपने गरीब लोगों पे, जो अपने लोगों पे टैक्स लगाता हो और दूसरे मुल्कों और अमेरिका भेजता हो पैसा अपने मुल्कों पे लोगों पे। तो उस पर सब ने कहा नहीं, एक फ्रांस के बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि हम तो अफ्रीका में पैसा भी लगाते हैं, और अफ्रीका में जब हमारी फ़ौज के लोग वहाँ जाते हैं तो उन पर थूकते हैं लोग, और साथ पता नहीं यहाँ आके तो हमारे यहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो, लेकिन वो शायद ये बताना भूल गए जो फ्रेंच थे कि पिछले कितने सौ साल से फ्रांस उन ममालिक में सर फहरिस्त है जिन्होंने अफ्रीका को ग़ुलाम बनाया, उनको उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया और अपने मुल्कों की तरक्की की, दौलत वहाँ ले गए। जितनी यूरोपियंस हैं सारे, अमरीकी भी,